हेलो एवरीवन, आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2025-26 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये टॉपिक यूपीपीएससी, आरओ और अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो अपनी फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। जनवरी 2026 में यूपी गवर्नमेंट ने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन किया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस सिंबॉलिक है। गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर कोई चेंज नहीं है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 155। बिल्डिंग ओरिजिनल नेम कोठी हयात बख्श एंड आर्किटेक्चर का नेम है मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन। सेकेंड न्यूज को देखते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन SCR लखनऊ के अर्बन प्रेशर को मैनेज करने के लिए स्टेट कैपिटल रीजन नोटिफाई किया गया। ये दिल्ली NCR मॉडल पर बेस्ड है। SCR में 6 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए हैं: लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी। इसका स्टैटिक फैक्ट से भी लिंक करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 डिवीजन है। थर्ड न्यूज को देखते हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर का है, 2026 तक ऑपरेशनल होने की प्लानिंग है, जिसका रूट मेरठ के बिजौली से लेके प्रयागराज के जोधापुर तक है। टोटल एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ कितने हैं? 13, जिसमें से 6 ऑपरेशनल हैं और 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट 2025-26 में 8.08 लाख करोड़, जिसमें लमसम 22% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर। गोरखपुर में इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अप्रूव की गई है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है वो 500 करोड़ है। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड मैन पावर डेवलप करना। इनका स्टैटिक लिंकेज भी देख लेते हैं। यूपी का ग्रीन कवर एरिया है 9.23%, जिसका टारगेट 15% बाय 2030 तक रखा गया है। गोरखपुर जो है वो राप्ती रिवर के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट लमसम 35,000 करोड़ है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट देखते हैं। डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ 2 स्टेट में है, यूपी और तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज़। डेटा सेंटर हब नोएडा। नोएडा को नॉर्थ इंडिया का डेटा सेंटर हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं अडानी ग्रुप और हीरा नंदानी ग्रुप। रिवाइज्ड पॉलिसी के अंडर 8 डेटा सेंटर्स पार्क का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नंद बाबा मिशन मिल्क। नंद बाबा मिल्क मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव मिल्क प्रोड्यूसर्स को फेयर प्राइस इंश्योर कराना है। इम्प्लीमेंटेशन डेयरी कॉर्पोरेटिव के थ्रू होता है। यूपी देश के लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में से भी एक है। नेक्स्ट न्यूज़। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल के यूज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के क्रेडिट सपोर्ट के लिए की जा रहा है, जिसके टारगेट बेनिफिशरीज हैं सफाई मित्रास और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, जिसका थीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। ये सब पॉइंट्स करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इन टॉपिक से प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मेंस के एनालिटिकल आंसर्स दोनों बन सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। Was renamed to Jan Bhavan in January 2026. What is the historical name of this structure and who was its architecture? The answer is Kothi Hayat Baksh, Major General Claude Martin architecture है। Second question, the UP state capital region has been officially notified to manage urban pressure on Lucknow. Which of the following district is not included in the 6th district SCR cluster? So, you know very well, 6 districts are Lucknow, Unnao, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एंड बाराबंकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट में से इसी का नाम मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी जियो टैग्स डज द स्टेट करेंटली
buses? Answer is 79. Question number 4. India First Education Township is being developed in UP. This project is modeled after which international institution? The answer of the question is Old Dominion University, USA. Question number 5th. Uttar Pradesh became the first state in India to issue 5 crore Ayushman cards. What is the digital ID used to integrate health record under this scheme? The answer is ABHA ID. आभा की फुल फॉर्म है द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, आप उनका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।